क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं बेवजह खर्च हो रहा है या आपका आर्थिक संकट बना हुआ है, भले ही आप कितना भी बचत या कमाई करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि इसकी वजह वह स्थान हो जहां आप अपना धन रखते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां धन रखने से सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है और दरिद्रता का आकर्षण बढ़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे स्थानों के बारे में जहां अगर आपने धन रखा है तो वह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपके आर्थिक जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसे उपाय भी बताने वाला हूं जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। बौद्ध धर्म और वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि ऊर्जा का प्रवाह हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है, चाहे वह हमारा स्वास्थ्य हो, हमारा मानसिक संतुलन हो या हमारी आर्थिक स्थिति। जब हम अपने धन को गलत स्थान पर रखते हैं तो वह धन नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है और हमारा सौभाग्य बुरी किस्मत में बदल सकता है। इन 7 स्थानों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि आप जान सकें कि कौन से स्थान आपके लिए सही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बाथरूम या शौचालय की। यह स्थान हमारे शरीर और मन से गंदगी को दूर करने के लिए होता है, लेकिन यहां धन रखने की गलती से आप अपने पैसे को भी गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में ला सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार बाथरूम वह स्थान होता है जहां से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वहां रखे हुए धन की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यह धन को आकर्षित करने के बजाय आपके जीवन से धन को बाहर कर सकता है। कई बार हम अनजाने में बाथरूम में अपनी पैंट या जेब में पैसे छोड़ देते हैं जो भूलवश बाथरूम में रह जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह धन जल्द ही आपकी जिंदगी से निकलने लगता है और इसके प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिति में गिरावट आ सकती है। इसलिए यदि आपने गलती से भी बाथरूम में धन रखा है तो उसे तुरंत बाहर निकालें और सुरक्षित स्थान पर रखें। यह सुनिश्चित करें कि बाथरूम को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखा जाए, लेकिन वहां धन कभी न रखें। कुछ लोग शौचालय में एक छोटी अलमारी या कैबिनेट रखते हैं और उसमें पैसे या कीमती सामान रख देते हैं। यह आदत भी बुरी मानी जाती है, क्योंकि शौचालय में आने वाली ऊर्जा नकारात्मक होती है और इससे आपके धन की ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। यह धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है और आपके प्रयासों के बावजूद आपके जीवन में स्थिरता नहीं आती है। बाथरूम में धन रखने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी खत्म हो सकती है। यह धन की अवमानना माना जाता है और बौद्ध शिक्षाओं में यह बताया गया है कि धन को सम्मान और सही स्थान देना बहुत आवश्यक है ताकि उसकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो सके। दूसरा स्थान है रसोई का गैस चूल्हा या स्टोव। यह स्थान हमारे भोजन की तैयारी का मुख्य केंद्र होता है और यहां भोजन पकाने के लिए आग का उपयोग होता है। बौद्ध धर्म में आग का तत्व ऊर्जा का प्रतीक होता है जो नियंत्रण से बाहर जाने पर धन को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप इस स्थान पर या इसके आसपास पैसे रखते हैं तो वह धन आग की गर्मी से प्रभावित होता है और नष्ट हो सकता है। रसोई घर में आग का स्थान बहुत शक्तिशाली माना जाता है और यहां धन रखना आपकी आर्थिक उन्नति को धीमा कर सकता है। चूल्हे के पास रखे गए धन से आप अनजाने में उस ऊर्जा को जला रहे होते हैं जो आपके धन की स्थिरता और वृद्धि के लिए जरूरी होती है। यदि आपने कभी रसोई घर में पैसे या कीमती वस्त्र रखे हैं तो यह संभव है कि आपका पैसा तेजी से खर्च हो रहा हो और आपको पता भी न चल रहा हो। इसके अलावा अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके रसोई के उपकरण हमेशा साफ और सुव्यवस्थित हों। चूल्हे के पास या उसके ऊपर कोई भी कीमती सामान या धन रखना बुरी किस्मत को आमंत्रित कर सकता है। आग से निकलने वाली ऊर्जा धन की वृद्धि को रोक सकती है और खर्चों को बढ़ा सकती है। इस सनी वो क्विक है।
तीसरा स्थान है बिस्तर के नीचे। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अक्सर सोचते हैं कि यह धन को छिपाने के लिए सुरक्षित हो सकता है, लेकिन बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार बिस्तर के नीचे धन रखने से आपकी ऊर्जा कमजोर हो सकती है। बिस्तर वह स्थान होता है जहां हम विश्राम करते हैं और हमारे शरीर और दिमाग को शांति मिलती है। अगर आप इस स्थान पर धन रखते हैं तो वह धन मानसिक और शारीरिक थकावट से प्रभावित होता है। बिस्तर के नीचे रखा हुआ धन आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप सोते हैं तो आपकी ऊर्जा और धन की ऊर्जा आपस में टकराती हैं और यह टकराव आपके जीवन में वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप बिस्तर के नीचे पैसे न रखें, चाहे वह कोई आपात स्थिति हो या आप इसे छिपाने के लिए कर रहे हो। यह स्थान धन को स्थिर बना देता है, जिससे वह प्रवाहित नहीं हो पाता और आपके जीवन में वित्तीय समस्याएं बढ़ने लगती हैं। धन को एक ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां वह ऊर्जा के प्रवाह में बना रहे, ताकि वह आपके जीवन में समृद्धि और स्थायित्व ला सके। बिस्तर के नीचे धन रखने से आप इसे रोक देते हैं और इससे आपके जीवन में लगातार आर्थिक परेशानियां आती हैं। है। चौथा स्थान है कूड़ेदान के पास या उसके भीतर। यह स्थान घर की गंदगी और बेकार वस्तुओं का संग्रह स्थान होता है। जब आप कूड़ेदान के पास पैसे रखते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपने धन को अवांछित वस्तुओं के साथ रख रहे हैं। बौद्ध धर्म में कूड़ेदान का स्थान नकारात्मक ऊर्जा से भरा माना जाता है और वहां धन रखने से वह नकारात्मकता आपके पैसे की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। अगर आप कूड़ेदान के पास पैसे रखते हैं तो वह धन गंदगी और नकारात्मकता से घिर जाता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। कुछ लोग गलती से अपने वॉलेट या सिक्कों को कूड़ेदान के पास रख देते हैं और इससे आपके धन की शक्ति नष्ट हो सकती है। सुनिश्चित करें कि कूड़ेदान हमेशा साफ हो और उसके आसपास कोई भी धन न रखा जाए। इसके अलावा यदि आपने अपने घर में पुराने कूड़ेदान को हटाकर वहां धन रखने की आदत बनाई है तो इसे तुरंत बंद कर दें। धन को एक पवित्र और साफ स्थान पर रखा जाना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे और वह आपके जीवन में स्थिरता ला सके। पांचवां स्थान है फर्श पर धन बिखेर कर रखना। फर्श पर बिखरे हुए सिक्के या नोट अक्सर अनदेखे हो जाते हैं, लेकिन बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार फर्श पर बिखरा हुआ धन दरिद्रता का प्रतीक होता है। जब आप धन को फर्श पर रखते हैं तो यह आपकी धन संपत्ति का अनादर होता है और इससे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। फर्श पर पड़ा हुआ धन न केवल आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बुरा है, बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। यह दर्शाता है कि आप अपने धन की कद्र नहीं कर रहे हैं और इससे आपकी आर्थिक उन्नति रुक सकती है। सुनिश्चित करें कि घर का फर्श साफ सुथरा हो और उस पर कोई पैसा बिखरा ना हो। छठा स्थान है घर का मुख्य प्रवेश द्वार। यह वह स्थान है जहां से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और यह स्थान घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप मुख्य दरवाजे के पास या उसके पास धन रखते हैं तो वह धन बाहर जाने वाली ऊर्जा के साथ बह सकता है। बौद्ध शिक्षाओं में कहा गया है कि मुख्य दरवाजा घर के लिए ऊर्जा का एक चैनल होता है और वहां धन रखने से उसकी ऊर्जा बाहर निकल सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका धन सुरक्षित रहे और आपके घर में समृद्धि का प्रवाह बना रहे तो घर के प्रवेश द्वार को साफ और व्यवस्थित रखें, लेकिन वहां धन रखने से बचें। सातवां स्थान है बाथरूम में कपड़े या तौलियों के साथ धन रखना। बाथरूम वह स्थान है जहां नमी और गंदगी सबसे अधिक होती है। यदि आप यहां धन रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा और नमी से प्रभावित होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। धन को गंदगी या नमी वाली जगह पर रखने से उसकी शक्ति कम हो जाती है और इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। सुनिश्चित करें कि आपका धन हमेशा सूखे और साफ स्थान पर रखा जाए। तो ये थे 7 स्थान जहां धन रखने से दरिद्रता का आकर्षण हो सकता है।
बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार धन को एक पवित्र और सकारात्मक स्थान पर रखा जाना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहे। यह सुनिश्चित करें कि धन को सही जगह पर रखा जाए, जैसे कि तिजोरी, अलमारी या किसी पवित्र स्थान पर। यदि आप इन 7 स्थानों से धन को हटाकर सही जगह रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। इन सुझावों का पालन करें और अपने जीवन में समृद्धि और स्थिरता लाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से बदलाव सबसे पहले करने वाले हैं और अधिक जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।